हमारी कुंडली में शुक्र किसी भी भाव में बैठा हो और जिस भी किसी ग्रह के साथ बैठा हुआ है, उस ग्रह के पॉजिटिव यूटिलाइजेशन से हम अपनी लाइफ में वेल्थ को, लग्जरीज को, कंफर्ट को, मनी को इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। शुक्र का अन्य ग्रहों के साथ युति संबंध हमारे को करोड़पति बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। यदि हमारी कुंडली में सन एंड वीनस एक साथ बैठे हैं, तो जितना ज्यादा हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, उतनी ज्यादा वेल्थ एंड रिचनेस हम अट्रैक्ट करेंगे। यदि ये कॉम्बिनेशन वीनस का मून के साथ बनता है, चंद्रमा के साथ बनता है, यदि शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं हमारी कुंडली में, तो जितना ज्यादा हम चैरिटी करेंगे फूड का, खाने का, उतना ज्यादा इजीली हम लोग वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाएंगे। यदि मंगल और शुक्र ग्रह की युति है, तो जितना ज्यादा हम फिजिकल फिटनेस पे अपनी ध्यान रखेंगे, जितना वर्कआउट करेंगे, उतना ज्यादा वेल्थ हम अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। यदि यही कॉम्बिनेशन राहु के साथ बने, राहु एंड वीनस हमारे चार्ट में एक साथ बैठे हैं, तो हम जितना शो ऑफ करेंगे, जितना सीक्रेटिव रहेंगे, उतनी ज्यादा वेल्थ अट्रैक्ट कर पाएंगे। यदि जुपिटर यानी बृहस्पति यानी गुरु, यदि वीनस के साथ, शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो हमें अपनी मॉरल्स पे, अपनी एथिक्स पे, अपनी वैल्यूज पे ध्यान देना चाहिए। जितना ज्यादा हम मॉरली करेक्ट रहेंगे, उतना ज्यादा इमेंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी होगा हमारी लाइफ में। यदि शनि और शुक्र की युति बनती है, तो हमें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड अप्रोच अप्लाई करनी होगी। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। जितना अच्छे हमारे कर्म होंगे, उतना इजीली हम अपनी लाइफ में वैभव को, सुख संपदा को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और यदि बुध का शुक्र के साथ युति है हमारे चार्ट में, तो जितना ज्यादा हम लर्निंग करेंगे, जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे लिखेंगे, उतना इजीली हम अपनी लाइफ में शुक्र को यानी वैभव को, लग्जरीज को, मनी को, धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है जो हम अपने कर्मों के द्वारा अपनी लाइफ में धन धान्य को अट्रैक्ट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज सच ये कोई रेमेडी नहीं है, बट कहिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। सन, मून एंड राहु, ये तीनों जो है वो वीनस के यानी शुक्र के शत्रु ग्रह हैं। जब भी सन एंड वीनस किसी भी हाउस में, किसी भी भाव में दृष्टि या कंजंक्शन के थ्रू रिश्ता बनाता है, तो ये प्रोडक्टिविटी को खराब करता है। ये आपकी संतान उत्पत्ति में बाधा लाता है। सूर्य जो कि अथॉरिटी का कारक है, ईगो का कारक है, लेकिन अच्छे तरीके से यदि एक्ट करेगा ये, तो हमारे को नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी भी तो दिलाता है। जो शुक्र है वो प्रोडक्टिविटी का कारक है, हमारी बॉडी के स्पार्क का कारक है, हमारे रिलेशनशिप्स का कारक है। तो जब भी कभी सन एंड वीनस हमारी कुंडली में किसी भी भाव में एक साथ बैठे होते हैं, तो ऐसे जातकों को यूजुअली स्पर्म काउंट या एग काउंट में दिक्कत आती है। उनका स्पर्म काउंट या एग काउंट कम हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को दिन में कभी भी फिजिकल रिलेशंस नहीं बनाने चाहिए। सन एंड वीनस यदि हमारी कुंडली में 7th हाउस में हो जाता है, तो क्रॉनिक इलनेस का खतरा आपके सर पे मंडराने लग जाता है, जिसका क्योर यूजुअली हमको इजीली नहीं मिल पाता। बिकॉज जो 7th हाउस है वो वीनस का घर है, शुक्र का घर है। सूर्य शुक्र के घर में ज्यादा वीक हो जाता है। यदि यहां पर राहु और मंगल भी आ जाए, तो इनमें से एक ग्रह भी आ जाए, राहु आ जाए या मंगल आ जाए या दोनों आ जाए, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली हो जाता है। ये वेल्थ को कम और हेल्थ को ज्यादा नुकसान करता है। तो ऐसे में क्या उपाय करें? ऐसे में उपाय के तौर पर गाय को आटे की लोई खिलाएं, आटे का पेड़ा खिलाएं। गाय जो कि शुक्र का प्रतीक है और आटा जो कि सूर्य का प्रतीक है, जब हम गाय को आटे का पेड़ा खिलाते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन का नेगेटिव इफेक्ट कम होने लग जाता है।
सन एंड वीनस जब भी कभी क्लोज कंजंक्शन में होगा तो ऐसे लोगों को नॉर्मल से ज्यादा नमक खाने की इच्छा करती है। यदि कोई व्यक्ति ऊपर से नमक डाल करके खा रहा है जबकि बाकी व्यक्तियों को खाना नॉर्मल लग रहा है, तो ऐसे में समझ जाना चाहिए कि इस व्यक्ति का सूर्य खराब है। सन कॉन्फिडेंस है और ऊपर से नमक खाना आपके कॉन्फिडेंस में कमी लाएगा। तो इस प्रकार से आप शुक्र और सूर्य की युति को देख सकते हैं। जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो है मून एंड वीनस का। ये बहुत ही स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन है। स्ट्रेंज क्यों? क्योंकि एक लड़के को आफ्टर मैरिज अपनी मम्मी के साथ और अपनी वाइफ के साथ, दोनों के साथ रहने की इच्छा करती है, लेकिन यूजुअली प्लैनेटरी लेवल पर ही, एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पर ही वीनस एंड मून में आपस में नहीं बनती। मून जो कि दूध का कारक है और वीनस जो कि दही का कारक है। जब हम दूध में जामन डालते हैं, जरा सा जामन डालते हैं, तो वो दही बन जाता है। मतलब चंद्रमा अपने आप को नष्ट करके दही बनाता है, तब वो वीनस बनता है। तो इस प्रकार से जब चंद्रमा खत्म होगा तब वीनस की उत्पत्ति होगी। जब चंद्रमा जब तक लाइफ में रहेगा तब तक आपको वीनस नहीं मिल सकता। जब आप पैसे को खर्चते हैं तो आपको लग्जरीज मिलती हैं। पैसा यानी धन, वीनस यानी लग्जरीज। जब आप धन को खर्चते हैं तब आपको वीनस का कंफर्ट और लग्जरीज मिलती हैं। मून जो है वो वीनस को एनिमी मानता है। ये एक स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन है। किसी भी भाव में जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो व्यक्ति को अपनी वाइफ या मदर में से एक को चुनना पड़ता है। यदि ये व्यक्ति अपनी मदर से दूर रहता है तो उसकी मैरिड लाइफ अच्छी रहती है। सन एंड मून दोनों ल्यूमिनरीज हैं, लाइट देने वाले प्लैनेट हैं। यदि ये दोनों प्लैनेट ऐसे प्लैनेट है, या फिर ऐसा कहिए कि धरती पर से दिखने वाले ये दो भगवान हैं, सूर्य और चंद्रमा धरती पर से दिखने वाले दो भगवान हैं जिनकी पूजा अर्चना होती है। व्रत त्योहार में इनको इनवाइट किया जाता है, उनको फल फूल मेवा चढ़ाया जाता है, क्योंकि हम इनको भगवान का दर्जा देते हैं और इनको हम अपनी कोरी आंखों से देख सकते हैं। जिस किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अच्छे रहते हैं तो उस व्यक्ति का केतु ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, क्योंकि गणपति महाराज ने सिर्फ अपनी माता और पिता, माता यानी चंद्रमा, पिता यानी सूर्य, माता पिता की परिक्रमा करके ही सारे विश्व का भ्रमण कर लिया था, ऐसा माना जाता है। उनको सब कुछ मिल गया था। मून एंड वीनस जब भी कभी कंजंक्शन में होते हैं, युति में होते हैं, तो यूजुअली ऐसे लोगों को खाना प्रेजेंटेबल चाहिए होता है। लेकिन इसमें जिस भी राशि में ये बैठे हैं और जिस भी भाव में बैठे हैं उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। यदि ये कॉम्बिनेशन शनि की राशि में हो जाए तो व्यक्ति रूखी सूखी खा करके भी खुश रहता है। जब भी कभी सेकंड लॉर्ड वीनस या मून के साथ हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। लेकिन उसमें हमें, मान लिया यदि ये कॉम्बिनेशन जो होता है शनि के साइन में बन जाता है, 10 नंबर की राशि में बन जाता है, तो व्यक्ति ठंडा खाना खा करके, बासी खाना खा करके भी खुश रहता है। जब भी कभी आपके चार्ट में वीनस एंड मून का कॉम्बिनेशन हो और आपको ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको अपनी मदर या वाइफ में से एक को चुनना हो, या फिर आपकी मदर या वाइफ में नहीं बन रही हो, तो 43 दिन आपको एक उपाय करना होगा। एक स्टील की कटोरी लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध डालिए, कच्चा दूध गाय का, थोड़ा सा दूध डालिए और उसमें गाय का ही मक्खन, गाय के दूध का ही मक्खन थोड़ा सा डाल दीजिए और उसको 43 दिन रोज जाकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से आपकी मदर एंड वाइफ के बीच में जो भी डिफरेंसेस होंगे वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट लिविंग हैप्पीली टुगेदर। उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बनने लग जाएगी। चंद्रमा जो होता है वो खाना भी होता है। तो यदि आप चाहते हो कि आप अमीर बनो, टू स्टे वेल्दी आपको फूड डोनेट करना चाहिए, जितना हो सके उतना, और अच्छी क्वालिटी का।
यदि आप अच्छी क्वालिटी का जो आप खाना खा सकते हैं वही खाना आप यदि दूसरों को डोनेट करते हैं तो आप वेल्थ रिचनेस अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। बिकॉज चंद्रमा भोजन है और वीनस वेल्थ है। दान अच्छी क्वालिटी का करिएगा तो उससे आपको इजी वेल्थ मिलने लग जाएगी। चंद्रमा बहता हुआ पानी है, जब तक बहता रहेगा तब तक आता रहेगा। जितना आप पैसा खर्च करेंगे उतना ज्यादा आप वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाएंगे। क्योंकि चंद्रमा वीनस के साथ यानी शुक्र के साथ बैठा हुआ, तो वीनस के साथ जो भी ग्रह बैठा हुआ है उस ग्रह के कारक तत्वों को आपको अपनी लाइफ में अच्छे से यूटिलाइज करना है। उस ग्रह से रिलेटेड जो भी रिश्ते होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका वीनस मून के साथ बैठा है तो आपको अपनी मदर की रिस्पेक्ट करनी है। द मोर यू रिस्पेक्ट योर मदर, मोर वेल्थ यू विल अट्रैक्ट। यदि आप अपनी मां की इज्जत करेंगे तो आप बहुत ज्यादा लाइफ में लग्जरीज को अट्रैक्ट कर पाएंगे। यदि ये कॉम्बिनेशन सैटर्न के साथ बनता है, यदि वीनस और सैटर्न एक साथ आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, तो आप जितना ज्यादा अपने चाचा की रिस्पेक्ट करेंगे, अपनी एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट करेंगे, उतना ज्यादा आप वेल्थ अट्रैक्ट करेंगे। यदि ये कॉम्बिनेशन राहु के साथ बनता है, वीनस और राहु आपकी कुंडली में एक साथ बैठा है, तो आप स्वीपर्स को, क्लीनर्स को, जो लो कैटेगरी वर्कर्स होते हैं उनको रिस्पेक्ट दीजिए, आप वेल्थ अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। यदि ये कॉम्बिनेशन वीनस का मार्स के साथ बनता है तो आप अपने छोटे भाइयों के साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन करके रखिए, आप वेल्थ अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। यदि ये कॉम्बिनेशन सन के साथ, सूर्य के साथ बनता है तो आप अपने पिता की रिस्पेक्ट करिए, आप बहुत वेल्दी हो जाएंगे। यदि ये कॉम्बिनेशन आपका जुपिटर के साथ बनता है तो आप अपने गुरुओं की, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करिए, आप वेल्थ अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। यदि कॉम्बिनेशन केतु के साथ बनता है, शुक्र और केतु एक साथ है, तो आप सेंट्स को कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत करिए, आप वेल्थ अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। और यदि ये कॉम्बिनेशन मरकरी के साथ यानी बुध के साथ बनता है तो आप अपनी बहन, बुआ, बेटी, इन तीनों को रिस्पेक्ट करिए, आप वेल्थ अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% प्रूवन रेमेडी है। वैसे तो आपको कभी भी किसी के साथ भी डिसरेस्पेक्टफुली बात नहीं करनी चाहिए, आपको हर रिश्ते को इज्जत देना चाहिए, आप अपना कोई भी प्लैनेट इस तरीके से खराब नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मून एंड वीनस में आपको अपनी मदर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो है वीनस एंड नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो है वीनस एंड मर्करी का। वीनस मतलब मनी, मतलब कंफर्ट, मतलब लग्जरीज, एंड मर्करी इज व्हाट? मर्करी इज मौज मस्ती, खुश रहना, हैप्पीनेस, खूब खिलखिला करके हंसना, राइटिंग करना, कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, नेटवर्किंग बढ़ाना। मोर वी डू ऑल दीज थिंग्स, मोर मनी वी विल अट्रैक्ट इन आवर लाइफ। ज्वाइन लाफ्टर थेरेपी, डू शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं, यदि आप लर्निंग करते हैं, यदि आप छोटी छोटी कन्याओं की इज्जत करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में मर्करी को अच्छा रख रहे हैं। लर्निंग इज वेल्थ, आप लर्निंग करते रहिए, आपके पास पैसा आता चला जाएगा। आप अपनी बहन के साथ अच्छे रिश्ते बना करके रखिए, आपके पास पैसा आता चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप बुद्ध के पॉजिटिव कारक तत्वों को यूज करके अपनी लाइफ में इजीली मनी को अटेन कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी रेमेडी है, बट करना आपको ही है। जो नेक्स्ट प्लैनेट आता है वो है वीनस एंड मार्स। जब भी कभी आपकी कुंडली में वीनस एंड मार्स का कंजंक्शन हो, मतलब शुक्र और मंगल का कंजंक्शन हो, तो आपको भूमि संबंधी चीजों से अपने आप को जोड़ के रखना चाहिए। द मोर यू इन्वेस्ट इन लैंड्स रिलेटेड प्रॉपर्टीज, मोर वेल्थ यू विल अट्रैक्ट इन योर लाइफ। आप यदि भूमि में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट्स, ये सब आने लग जाएगा। इसके अलावा यदि आपने भूमि में इन्वेस्ट नहीं किया,
या आपने जिम नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं किया, या आपने अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया, तो आप इस कंडीशन में मंगल के नेगेटिव कारक तत्वों को यूज कर रहे हैं। व्यक्ति जितना जिम करेगा, जितना फिजिकल वर्कआउट करेगा, उतनी ज्यादा वेल्थ इसकी लाइफ में आएगी। उसके उसको अपने आप को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करके रखना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसको जिम करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए, पसीना इतना बहाना चाहिए कि पसीना धरती पर गिरे, क्योंकि धरती जो है वो भूमि है, भूमि मंगल है। यदि आप खेती बाड़ी करते हैं तो वो भी मंगल का ही स्वरूप है। आप खेती बाड़ी से अपने आप को इन्वॉल्व करके रखिए, आप वीनस यानी लग्जरीज यानी कंफर्ट्स अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। इन केस यदि आपने अपने आप को इन सब में से किसी भी चीज के साथ इन्वॉल्व करके नहीं रखा हुआ है, यदि आप अपने छोटे भाई के साथ अच्छे रिश्ते बना करके नहीं रख रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आप गुस्से वाले हो जाएंगे, आप हर एक सिक के साथ कन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे, अग्रेशन आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आप झगड़ा करने लग जाएंगे, आप मनी का लॉस करने लग जाएंगे इंस्टेड ऑफ मनी गेन। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। वीनस जो होता है मनी होता है, लग्जरीज होता है, सुंदरता होता है, रिलेशनशिप होता है। तो जब भी कभी आपकी कुंडली में वीनस एंड मार्स का लिंक हो, तो आपको मनी थ्रू लैंड मिलेगी, यदि आपने मंगल के कारक तत्वों को यूज किया। चंद्रमा हमारे इमोशंस होता है, जबकि वीनस जो होता है हमारी सुंदरता होता है, हमारी वाइफ होता है। जब भी मार्स एंड वीनस, मंगल और शुक्र आपकी कुंडली में एक भाव में एक साथ बैठे होंगे, तो ये जो कॉम्बिनेशन है यूजुअली मेल मेंबर्स के लिए अच्छा नहीं होता। मेल मेंबर्स की कुंडली में यदि ये कॉम्बिनेशन होता है, तो यूजुअली उनकी वाइफ का जो बिहेवियर होता है बहुत अग्रेसिव होता है, झगड़ालू किस्म की होती हैं। ऐसे में उनको हेल्थ इश्यूज भी होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि यदि आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन है, तो आप जिम करिए और अपने आप को फिजिकल फिटनेस की तरफ हमेशा इंक्लाइन रखिए। जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है वो है वीनस एंड जुपिटर का। यदि आपकी कुंडली में वीनस और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, तो जुपिटर क्या होता है? जुपिटर आपके गुरु होता है, जुपिटर आपका भाग्य होता है, जुपिटर यानी बृहस्पति यानी गुरु आपके गुरुओं की ब्लेसिंग्स भी होती है। इस कंडीशन में गुरु निंदा श्राप से भी ज्यादा बढ़कर है। आपको कभी भी अपने गुरुओं की, अपने टीचर्स की, या आपने जिनसे भी कुछ सीखा है, शिक्षा ग्रहण की है, उनकी कभी भी निंदा नहीं करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो वहां से आपके पैसे रुपए संपन्नता का डिक्लाइन स्टार्ट है, डाउनफॉल स्टार्ट है। हमेशा अपने गुरुओं को ग्रैटिट्यूड शो करिए, रेस्पेक्ट शो करिए, उनको हमेशा इज्जत दीजिए। अपने धर्म का, अपने रिलीजन को कभी भी गाली मत दीजिए, उसकी निंदा मत करिए। मंदिर में हमेशा श्रद्धा भाव के साथ जाइए, अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करिए, अपने रिलीजन में फेथ रखिए, आस्था रखिए। यदि आपका फेथ डगमगाने लग जाए, तो दैट मीन्स कि आपका जुपिटर, आपका गुरु खराब हो रहा है। यदि आप रह रह करके अपने भगवान बदलते रहते हैं, आज आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, कल आप श्री राम जी की पूजा करने लग जाएं, परसों किसी और देवी देवता के पूजा करने लग जाएं, संतोषी माँ की पूजा करने लग जाएं कभी, मतलब रह रह करके यदि आप अपने भगवान बदल रहे हैं, तो ये जुपिटर का नेगेटिव ट्रेट है। जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं, पूरी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ करिए, मजबूत फेथ के साथ करिए, तो आपको वी जुपिटर के इस कॉम्बिनेशन से आपको इमेंस वेल्थ आने लग जाएगी। जुपिटर मतलब भगवान विष्णु और वीनस मतलब शुक्र। तो जुपिटर और वीनस जिस भी घर में अच्छे रहते हैं, उस घर में धन संपदा आती चली जाती है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो है वीनस एंड सैटर्न का, शुक्र और शनि का। जिस किसी की भी कुंडली में ये वाला कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे व्यक्तियों को ब्रांडेड क्लोथ्स पहनने चाहिए, ब्रांडेड मोबाइल रखना चाहिए, बेस्ट वॉचेस रखनी चाहिए, बेस्ट कार रखनी चाहिए। जो भी यूज करे वो लोग अच्छी क्वालिटी का रखना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि आप बहुत ही रिच क्लास के हो,
उनको आपके साथ, आपको मुंह से बोलने की जरूरत ना पड़े, उनको आप में कैलिबर दिखना चाहिए। कैलिबर आपके कर्म के द्वारा ही दिखेगा। आपको जब भी आप अपने अंडर, यदि ये वीनस और सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, यदि आप बहुत ज्यादा अपने अंडर एम्प्लॉयज रखते हैं और एम्प्लॉयज को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में लग्जरीज और कंफर्ट को वेलकम करने लग जाएंगे। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जो हमारा कर्म होता है, हमारा फोकस होता है, हमारा डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है, वो सैटर्न के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। सैटर्न इज कर्मा, Saturn is our focus. Saturn is dedication. Saturn is our workers, our employees. जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं वो शनि के ही रूप होते हैं। तो आप जितना ज्यादा कर्म करेंगे, पैसा आएगा आपके पास। कैसे आएगा पता नहीं, लेकिन शनि कर्म है, और यदि आपकी कुंडली में शुक्र और शनि का लिंकेज है, यदि इन दोनों की युति बनी हुई है, तो आप जितना ज्यादा कर्म करेंगे उतना ज्यादा आपके पास पैसा आएगा। आप अपने अंडर एम्प्लॉयज रखिए और उनकी रिस्पेक्ट करिए। यदि आपका सैटर्न फोर्थ हाउस का है और वो अकेला बैठा हुआ है, तो आप अपने में मातृत्व की भावना रखेंगे। जितना आप दूसरों की केयर करेंगे, उतना ज्यादा आपकी लाइफ में पैसा आता चला जाएगा। सैटर्न और वीनस कहता है कि डिसिप्लिन रहिए। ऐसा कहा जाता है कि आप कोई भी एक्टिविटी यदि आप डेली लाइफ में लगातार करने लग जाते हो, तो आपका जब कर्म ठीक होने लग जाता है, तो आपकी हैबिट्स ठीक होने लग जाती है, तो रिजल्ट भी आपका ठीक होने लग जाता है। इनफैक्ट रिजल्ट आपका बहुत बेहतर होने लग जाता है, आपका रिजल्ट अच्छा होने लग जाता है। तो आप लगातार कोई भी उपाय को 1.25 महीना कर लिया जाता है, तो हमारी कोर तक वो भावना पहुंच जाती है और उससे हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से शुक्र यानी वेल्थ, यानी लग्जरीज, यानी कंफर्ट्स कैसे आएगा? जितना आप शनि वाली भावना रखेंगे, जितना आप, शनि मतलब सेवा होता है, शनि राजा नहीं होता, शनि सेवक होता है। जितना ज्यादा आप सेवा की भावना रखेंगे, उतना आप अपनी लाइफ में लग्जरीज को अट्रैक्ट कर पाएंगे। यदि आपकी कुंडली में शुक्र और राहु एक साथ बैठे हुए हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है और इसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। इसमें आपको राहु को साधना होगा। राहु जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपको मल्टी मिलियनेयर बनाने के लिए। राहु इनसिक्योरिटी भी है नेगेटिव फॉर्म में, लेकिन राहु विजिट टू अ फॉरेन प्लेस भी है। राहु इज एन एलियन प्लैनेट, इट डजंट बिलोंग टू दिस एरिया। जब भी आपका, आपकी कुंडली में राहु और वीनस का कॉम्बिनेशन होता है, तो आपको अपने घर से कहीं दूर जाकर के ही पैसा कमाना होता है, तभी आप अमीर बन सकते हैं। यू हैव टू गो अवे फ्रॉम द बर्थ प्लेस, तभी आप इमेंस मनी अर्न कर पाएंगे। हमेशा जब भी राहु का कंजंक्शन होता है वीनस के साथ, तो राहु इज ब्रांड। तो ब्रांडेड क्लोथ्स पहनिए, ब्रांडेड मोबाइल रखिए, बेस्ट वॉचेस रखिए और सीक्रेटिव रहिए। राहु का जो मेन फंडा है वो है सीक्रेटिव रहिए। डोंट यूज पायरेटेड प्रोडक्ट। यदि आप पायरेटेड प्रोडक्ट यूज कर लग जाएंगे, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो नेगेटिव हो जाता है। इसके अलावा जब भी आपकी कुंडली में वीनस और राहु यानी शुक्र और राहु का कंजंक्शन होता है, तो यू शुड रेस्पेक्ट स्वीपर्स। जितने भी क्लीनर्स होते हैं, जो भी आपका डस्टबिन क्लीन करते हैं, जो भी कूड़ा करकट उठाते हैं, चाहे वो सड़क पर क्लीनिंग कर रहे हो, चाहे आपके घर में क्लीन कर रहे हो, सोसाइटी में कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, यू शुड रिस्पेक्ट राहु पीपल। कोरोना टाइम्स में सबसे ज्यादा इज्जत इन्हीं लोगों की हुई थी। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, उन्होंने जितने भी स्वीपर्स थे उनको माला पहना करके उनके चरण धोए थे, और तब हमको उस संकट से बाहर निकाला था। राहु हमारे इन लॉज भी हैं। राहु एक अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है। राहु एक डिस्टेंट प्लेस है, अ प्लेस दैट इज अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस। आप यदि
उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप जाके साउथ में रहिए जहां पे कल्चरल डिफरेंस है। आप किसी फॉरेन प्लेस में चले जाइए, चाइना, जापान, अमेरिका, न्यूयॉर्क, कहीं भी चले जाइए, दैट इज अ राहु प्लेस फॉर यू एंड देयर यू विल स्टार्ट अर्निंग मनी, जहां पे ट्रेडिशनल डिफरेंस हो, कल्चरल डिफरेंस हो। यदि वीनस आपका 8th हाउस में आ गया तो 8th राशि में होगा तो वो मंगल से लिंक्ड माना जाएगा, क्योंकि 8 नंबर जो है वो मंगल की राशि है। यदि वीनस राहु एक साथ है तो आप घर से दूर जाकर के ही पैसा कमा पाएंगे। यदि हम शादी के कंटेक्स्ट में बात करें तो इट डिनोट्स योर वाइफ। आपकी वाइफ में राहु के तत्व की प्रधानता होगी, वो थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल नेचर की होगी। राहु चीटिंग का भी कारक होता है, धोखेबाजी का भी कारक होता है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि या तो आप अपनी वाइफ को चीट करें या आपकी वाइफ आपको चीट करे। लेकिन इस कॉम्बिनेशन का यूटिलाइजेशन कैसे हम पॉजिटिव कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ से चीटिंग को हटा करके उसका पॉजिटिव कारक तत्व यूज कर ले। तो इफ शी लिंक्स हरसेल्फ टू एमएनसीज, यदि वो एमएनसीज में जॉब करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है, तो राहु का पॉजिटिव कारक तत्व यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। राहु एक्सपेंशन होता है, राहु डिप्लोमेसी होता है, राहु सीक्रेटिव इन नेचर है, वो कभी भी अपने बारे में दूसरों को बताना नहीं चाहता। यदि आपकी कुंडली में ये वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन है तो आप अपनी असलियत कभी भी दूसरों को ना बताएं, चाहे आपके पॉकेट में 10 रुपीज हो, बट दुनिया को लगना चाहिए कि आपके पास लाखों करोड़ों हैं। यदि आप ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे ही करेंगे पैसे का, आपके पास अरबों खरबों रुपया आएगा ही आएगा। इफ दिस कॉम्बिनेशन इज एक्टिंग पॉजिटिवली इन योर चार्ट, तो मतलब यह है कि आप अपनी लाइफ की एक लार्जर पिक्चर दुनिया को दिखा रहे हैं। डोंट रिवील रियल सीक्रेट, रियल पिक्चर ऑफ योर लाइफ। आपके पास कितना भी पैसा है दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए। यदि आप इस चीज में सक्सेसफुल हो पाते हैं तो आप दुनिया भर का पैसा इजीली कमा लेंगे। आपको मिथ करना है, आपको स्वांग रचना है। तो इस प्रकार से हम इस कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। आप फ्रेंच परफ्यूम यूज करिए, ब्रांडेड क्लोथ्स यूज करिए, पायरेटेड प्रोडक्ट्स मत यूज करिए। इस प्रकार से आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत पैसा कमाएंगे। नेक्स्ट आता है वीनस और केतु। जब भी कभी हमारी कुंडली में शुक्र और केतु का संबंध बनता है किसी भी भाव में, तो केतु क्या है? केतु स्पिरिचुअलिटी है, केतु अकेले में अपने में ही मगन रहना है, केतु मेडिटेशन है, केतु व्यायाम है, केतु प्राणायाम है, केतु नेचर में रहना है, केतु 3 नंबर है, केतु कुत्ता है। यदि आप स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करते हैं तो आप वीनस यानी वेल्थ यानी लग्जरीज यानी मनी अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। यदि आप प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, इस प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं जो कि नेचर से जुड़ी हुई है, तो आप धन अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो भी आप धन अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। तो स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराना ये भी केतु को अच्छा करना ही होता है। आप सैटर्न और वीनस के कॉम्बिनेशन में कहा जाता है कि जितने आपके पास एम्प्लॉयज होंगे उतनी आप वेल्थ अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन केतु और वीनस के कंटेक्स्ट में कहा जाता है कि आप अंदर से जितने सादे होंगे उतना ज्यादा आप वेल्थ अट्रैक्ट करेंगे। आपको वर्ल्डली अफेयर्स में बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है, आपको दुनिया की चकाचौंध में नहीं घुसना है। यदि आप दुनिया की चकाचौंध में घुस गए तो वो राहु हो जाता है, केतु नहीं। आप कितना भी सिंपल, जितना भी आप सिंपल रहेंगे उतना ज्यादा आपके पास अपने आप से वेल्थ आती चली जाएगी। या फिर आप केतु के कारक तत्वों को यूज करिए, कुत्तों की सेवा करिए, जो लोग गरीब होते हैं, जो जानवर होते हैं, उन सब की सेवा करिए, आप प्राणायाम वगैरह करिए। इन सब से आपके पास निरंतर पैसा बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा आप जितना ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे उतना पैसा आपके पीछे भागेगा।
आपको पैसे के पीछे नहीं भागना। जिस दिन आपने पैसे के पीछे भागना शुरू कर दिया, उस दिन पैसा आपसे दूर भागने लग जाएगा। ये जितनी भी मैंने रेमेडीज आपको बताई, ये देखा जाए तो आप उसको रेमेडीज कंसिडर करिए, बट एक्चुअली दीज आर लाइफस्टाइल चेंजेस। बाबा रामदेव जो है, उनकी कुंडली में शुक्र और मंगल का यूटिलाइजेशन है। तो जितना ज्यादा वो एक्सरसाइज करते हैं, उतना ज्यादा वो पैसा कमा रहे हैं। जितना ज्यादा वो गार्डनिंग करवाते हैं या करते हैं या इस फील्ड में है, उतना उनके पास धन संपदा आ रही है। वो जितना ज्यादा फिजिकल फिटनेस में ध्यान देते हैं, जितना ज्यादा धरती से जुड़े हुए हैं, जितना ज्यादा आरोग्य में अपने आप को रख रहे हैं और दूसरों को आरोग्य प्रदान करने में हेल्प कर रहे हैं, उतना ज्यादा वो धन संपदा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये थी प्लैनेट्स और उनकी यूटिलाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका प्लैनेट, आपका शुक्र किस ग्रह के साथ बैठा है। इसके अलावा शुक्र कौन से प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में, किसके साथ युति में है, किसके साथ एस्पेक्ट कर रहा है, किसको दृष्टि से देख रहा है, उससे उसके हिसाब से भी हम कुछ अलाइनमेंट्स करके, कुछ पूजा पाठ करके अपनी सैलरी का कुछ पार्ट उन देवी देवताओं को अर्पित करके भी लक्ष्मी को अपने घर में आने का रास्ता दिखा सकते हैं। आपका शुक्र जिस प्लैनेट के साथ जुड़ा हुआ है, उस प्लैनेट के, उस ग्रह के जो भी भगवान हैं, उनके चरणों में अपनी मंथली इनकम का कुछ पार्ट रख दीजिए। आपको कभी भी पैसे का नुकसान नहीं होगा। जो नव दुर्गे होती हैं, वो 9 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। हम वो चीजें दुर्गा जी को अर्पित करके अपनी लाइफ में धन संपदा को अट्रैक्ट करते हैं। यदि हम 9 प्लैनेट्स की बात करें, तो जो वीनस होता है, शुक्र होता है, वो परशुराम जी या फिर लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम लक्ष्मी जी को उनके पसंद का मेवा मखाना चढ़ाते हैं, तो हमारे पास धन संपदा आने लग जाती है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ बैठा हुआ है, तो आपको भगवान राम को अपनी सैलरी का कुछ पार्ट चढ़ाना चाहिए। आपके पास मनी आने के रेगुलर सोर्सेज बनने लग जाएंगे। जब आप कृष्ण भगवान को अपनी मंथली इनकम का कुछ पार्ट चढ़ाना शुरू कर देते हैं और आपकी कुंडली में वीनस एंड मून एक साथ बैठा हुआ है, तो आपके घर में धन संपदा वैभव आने लग जाता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल एक साथ बैठा हुआ है, तो भगवान नरसिंह की आराधना करिए, भगवान हनुमान जी की आराधना करिए और उनके चरणों में अपनी मंथली सैलरी का कुछ पार्ट डालने, अर्पित करने लग जाइए। यदि ये कॉम्बिनेशन राहु के साथ बनता है, राहु और शुक्र की युति है आपकी कुंडली में, तो भगवान वराह के चरणों में या दुर्गा जी के चरणों में अपनी मंथली सैलरी का कुछ पार्ट डालते चले जाइए। यदि ये कॉम्बिनेशन जुपिटर यानी गुरु यानी बृहस्पति के साथ बन रहा है, शुक्र और बृहस्पति आपकी कुंडली में एक साथ विराजमान है, तो वामन अवतार की पूजा करिए और उनके चरणों में अपनी सैलरी का कुछ पार्ट अर्पित करते चले जाइए। यदि शनि और शुक्र की युति बन रही है आपकी कुंडली में, तो कुर्म अवतार की आराधना करिए, भगवान शिव की आराधना करिए और उनके चरणों में अपनी सैलरी का कुछ पार्ट अर्पित करिए। यदि बुध और शुक्र की युति बन रही है, तो भगवान बुद्ध की आराधना करिए, भगवान नारायण के चरणों में अपनी सैलरी का कुछ पार्ट अर्पित करिए। यदि ये कॉम्बिनेशन केतु और शुक्र का बन रहा है, तो आपको भगवान गणपति या मत्स्य अवतार की के चरणों में अपनी मंथली सैलरी का कुछ पार्ट अर्पित करना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आप ये काम करते हैं, तो आपको मनी की रेगुलर इनकम होने लग जाएगी, अटेनमेंट होने लग जाएगी, लक्ष्मी जी को आपके घर का रास्ता दिखने लग जाएगा और आप रेगुलरली आप मनी को इनवाइट कर सकते हैं, हैप्पीली इनवाइट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये प्लैनेट्स के कारक तत्वों के ऊपर बेस्ड है। जितना ज्यादा आप उनके कारक तत्वों को यूज करेंगे, जैसे प्लैनेट्स जिस तरह का भोजन खाना चाहते हैं, आप प्लैनेट्स को अपने कर्मों के द्वारा
अपने सोच विचार के द्वारा, अपनी डेली लाइफ अलाइनमेंट के द्वारा, यदि आप अपनी लाइफ को उस रास्ते पर ले जाने लग जाते हैं तो आप लक्ष्मी जी को इजीली प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। एंड फॉर कंसल्टेशन प्लीज कॉल ऑन माई नंबर 831-830-7747। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।